क्या कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग सबसे ज्यादा अकेला क्यों महसूस करते हैं? क्या एक जीनियस बनना एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स? इस बात को समझने के लिए एक पल के लिए सोचो डेथ नोट के एल के बारे में। दुनिया का सबसे ब्रिलियंट डिटेक्टिव जो अपने इंटेलेक्ट से किसी भी केस को सोल्व कर सकता था, लेकिन उसका एक और पहलू भी था। एक ऐसा इंसान जो हमेशा अकेला था। ये सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर की कहानी नहीं है। असल जिंदगी में भी कई लोग जिन्हें हम जीनियस कहते हैं, उनकी कहानी कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन आखिर क्यों? क्या इंटेलिजेंस और लोनलीनेस के बीच कोई गहरा कनेक्शन है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम भी कभी फील करते हो कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पा रही? साइकोलॉजी ये कहती है कि हाई आईक्यू वाले लोग अक्सर ज्यादा सोशल नहीं होते क्योंकि उनको ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन बोर करती है। उनकी दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी होती है कि छोटी मोटी बातें उन्हें एंगेज नहीं करती। वो हमेशा किसी न किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे रहते हैं और इसी वजह से उनका सोशल वर्ल्ड धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगता है। इसी कॉन्सेप्ट को द इंटेलिजेंस लोनलीनेस पैराडॉक्स कहा जाता है। एल का भी यही प्रॉब्लम था। उसके लिए दुनिया एक कॉन्स्टेंट चेस गेम बन चुकी थी। हर कन्वर्सेशन, हर एक्शन एक स्ट्रेटेजिक मूव जैसा लगता था। लेकिन जब आप हर किसी को एक प्यादे की तरह देखने लगते हो तो आपका किसी से इमोशनल कनेक्शन बनना मुश्किल हो जाता है। इसका रिजल्ट, एल के पास कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था, बस असिस्टेंट और सबऑर्डिनेट्स थे। उसका ब्रिलियंस ही उसकी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप बन गया था। एल की इंटेलिजेंस सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। वो इतना ब्रिलियंट था कि उसने ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया। जब तुम हर सिचुएशन का एक डीपर लेयर देखने लगते हो तो तुम किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। हर इंसान एक पोटेंशियल थ्रेट लगने लगता है और हर कन्वर्सेशन एक हिडन एजेंडा जैसा महसूस होता है। इसी वजह से एल ओवरथिंकिंग का शिकार हो गया। हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करना, हर इंसान की नीयत पर सवाल उठाना, ये सब उसके दिमाग का एक नेचुरल प्रोसेस बन चुका था। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि वो इमोशनली डिटैच्ड हो गया। जैसे उसका एक फेमस डायलॉग में उसने कहा था, आई सस्पेक्ट एवरीवन, इवन माई सेल्फ। एक मास्टरमाइंड होने के ये भी साइड इफेक्ट है। तुम्हें हर किसी पर डाउट होने लगता है। पैरानोइया और ओवरथिंकिंग एक ऐसे लूप में डाल देते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। एल के लिए दुनिया एक बैटलफील्ड थी, लेकिन उस बैटलफील्ड में लड़ते लड़ते वो अकेला पड़ गया था। एल और लाइट याकामी दोनों ही जीनियस थे, लेकिन उनकी कहानियां अलग थी। एल का मोरालिटी इंटैक्ट था, जबकि लाइट पावर के नशे में करप्ट हो गया। लेकिन ये डिफरेंस आखिर आया कहां से? एल अकेला था, उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो उसके ईगो को फ्यूल दे सके। दूसरी तरफ लाइट के पास फॉलोवर्स थे जो उसको कंटिन्यूसली वर्शिप कर रहे थे। इसी वजह से लाइट अपने आप को गॉड समझने लगा, जबकि एल अपनी रियलिटी से कभी भाग नहीं सका। True geniuses often remain alone because the moment they seek validation, they lose themselves. एक हैप्पी जीनियस का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम समझने लगते हो उतनी ज्यादा तुम्हारी दुनिया कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। हैप्पीनेस इग्नोरेंस से आती है, इंटेलिजेंस से नहीं। एल का दिमाग एक सेकंड के लिए भी ऑफ नहीं होता था। उसके अंदर एक कांस्टेंट रेस्टलेसनेस थी और इसी वजह से वो कभी रियल हैप्पीनेस फील नहीं कर सका। जैसे उसके एक डायलॉग में उसने खुद कहा था, बीइंग अलोन इज माई डिफॉल्ट स्टेट। तुम खुद सोचो, क्या तुम खुश रह सकते हो जब तुम्हें दुनिया का हर प्रॉब्लम दिखने लगे? क्या ये कर्स ऑफ जीनियस नहीं है कि जितना ज्यादा तुम समझते हो उतना ही तुम अकेले पड़ते हो? Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility.